वो बस दोस्ती में चला गया, इसी वजह से वहाँ फंस गया जाके। दोस्ती में आनंद के जब झगड़ा भइल त अपने पिता के बुलावे के चाहत रहे, उनकर पिता गांव को मालिक रहे। सबको का बोला का करे फायदा, जब बोलौले के बाद हमार राजे खत्म कर रही को मालिक रहे, पुलिस लेके जाए के चाहत रहे उन्हें। वो अपने पिता के खबर ही नहीं दिए कि हम अपने पिता खबर दे लड़का के साथ कौन गद्दारी करे, कौन घात कईने। उन्हें अपन पिता बुलावे के चाहत रहे, अपन भाई बुलावे के चाहत रहे। उनकर पिता गांव को मालिक रहे, लेके फोर्स जाए के चाहत रहे उनके पिता के। इन तक न आए, उनकी मम्मी आई है, बैठी रही, चली गई। अच्छा। न लड़का हमार केहू से न झगड़ा लड़ाई करता है, जैसे मजे जैसा न चाचा चाची है, माई है, दादा, सबके वही तरफ से बुलावा था लड़का प्रेम से। इना बाकी सबसे टूट के चलत बा, सबसे झगड़ा लेत बा, कभो नहीं झगड़ा लड़ा नहीं, किसी से नहीं, परिवार में किसी से लड़ाई नहीं। नमस्कार, चैनल 67 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले सराय खुरसू गांव में। यहाँ के रहने वाले इकलौते पुत्र प्रीतोष राजभर की मामूली कहा सुनी में पीट कर हत्या कर दी गई है। आज इस घर में मातम की स्थिति है, परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है। लेकिन जो सोचने वाली बात है कि एक मामूली झगड़े में ये अपने दोस्त को बचाने जाते हैं या कहिए कि उसको लिवाने जाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी जो विपत्ति थी इनके ऊपर आ जाती है और ये बिना झगड़े में पड़कर अपनी जान गंवा बैठते हैं। पूरा मामला ये है, तरवा थाना क्षेत्र के किशुनदासपुर से बारात जानी थी मेहनाजपुर थाना क्षेत्र के डुंडवल गांव में। तो डुंडवल के रहने वाले गौरव पांडे इस गांव के आनंद राजभर से उनकी दोस्ती थी। आनंद राजभर को वो निमंत्रण देते हैं अपनी बहन की शादी में। आनंद राजभर शादी में जाते हैं, लेकिन रात को क्या वजह है, डीजे का विवाद है कि खाने पीने का विवाद है, क्या वजह है, एक किसी विवाद में फंस जाते हैं और उनकी लड़ाई हो जाती है। वो अपने पिता को फोन ना करके, अपने घर वालों को सूचना ना देकर इनको प्रीतोष को सूचना देते हैं। प्रीतोष उनके साथ घूमते फिरते थे, एक तरह से दोस्ती थी। प्रीतोष को तो बुला लेते हैं, लेकिन प्रीतोष वहाँ पहुँचते हैं, उनके साथ ओटू राजभर और एक गांव के एक चाचा लगते हैं उनके, उनको लिवा के जाते हैं। लेकिन वहाँ पे घात लगाए बैठे आरोपियों ने इनके ऊपर हमला बोल दिया और इतनी बेरहमी से इनकी पिटाई की कि इनकी मौत हो गई। आखिर दूसरी की लड़ाई में इस घर का इकलौता चिराग बुझ गया। प्रीतोष के पिता 10-15 साल पहले भी उनकी भी मृत्यु हो गई है। आप उनकी माता की, जो प्रीतोष की माँ है, अभी इनकी 2 बेटियां हैं, उनकी शादी की तैयारी चल रही थी। एक बेटी के लिए सगाई की बात चल रही थी, लड़के खोज रहे थे, लेकिन इसी बीच इनके बेटे की हत्या हो जाती है। सोचिए इस माँ के ऊपर क्या बीत रहा होगा। इनका हस्बैंड भी नहीं है, इनके इकलौते चिराग थे बेटे, वो भी आज इस दुनिया में नहीं है। सोचिए कितना बड़ा इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है। कोई मामूली बात नहीं है, जो जिसके ऊपर बीतता है वही समझता है इस बात को। आइए कुछ बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस विवाद में वो कैसे पड़े और कैसे उनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। चाची का नाम है? चंद्रकला। चंद्रकला। आप को जब यहाँ से वो जाते हैं आनंद के बुलाने पे, तो आप लोगों को क्या बता के जाते हैं? माँ बाबू यहाँ सुतल है ना, हम जो चरपाई बैठल है, लोग वहाँ सुतल है। जब वो चाबी उठाऊ ना गाड़ी का, तब मन नींद टूटल। फिर वो ना घर में घूम के गमछा है बंधल है कपारे पे लाना, तो कहली कहाँ जात हुए बाबू? तो कहत हो बस मम्मी अवता है। फिर तू सुता मम्मी, अब्बा हम अवता है। फिर बाद हम खटिया पाइली लेटली ना आईने। फिर मोके जैसे कुछ अथवा भल अनुभव, तो उठ के सड़की पर गईली। तो वहाँ जो न कि मेरे बाजू वाला दुकानी पर लोग 3 जने बैठल रहना, तो मोके जैसे शंका मालूम भरल। फिर अली अपने खटिया बैठली। फिर बैठली तब वहाँ से फोन आयल पुलिस का। अच्छा। प्रीतोष के मोबाइल से आयल, तो उठौली तो कहली के है इतना, बोलली के है? तू कहत हूँ कि तू प्रीतोष का मम्मी है। तो हमें शंका कुछ पर हमार देह कापे लगल कि प्रीतोष के मोबाइल दूसर के कोई बतियावत, अपन का नाम पुलिस बोलत है।
इतने में हम डरा के फोन काट देली। कटरे फिर गली सड़की पर तो देखली उ लोग ना, वो लोग से हथवा जोड़ी गोड़वा धरी की बतावा का भयल है क्यों मुझसे ना बताऊले। वो लोग चार चक्का गाड़ी कहने चल गए ना, बताऊने ना। तो ना एक मेरे कके ससुर का लड़का, एक थे हमार देवर, एक से भासुर लगाने जेठ, एक थे और देवर लगाने, 4 आदमी मन भर के चले गए ना। तब एक बाद 10 मिनट पर वो लक्ष्मण आयल हमार बाइक लेके आयल, तो गईली हम ओकरे घरे, हमरे घरे ना लेके आई ना, अपने घरे खड़ा कही। तो कहली हमार बाबू कहाँ, तू तो आ गईला, तो नहीं गड़िया बैठ के गला ना। तो कहने ऐसा न कि बोलबा न कर, तो उन्होंने के मल्ले रहना कुल मैं बापा कह रहा हूँ बोलबा न कर। कहले रे कुछ बतैबा न, तो मैं ऐसा ऐसा बात थी हमारे पितोष का। तो कहना तोहर पितोष ऐसा ऐसा बात है। हम कहली के तो के फोन कैले, कहा हमें प्रधान जी का लड़का आनंद कैले। तो हम कहली झूठ बोलत हो, पितोष के कैले, तू कैले हुआ कि आनंद कैले हूँ। कहा पितोष के ना कैले रही, आनंद कैले हूँ पितोष होकर। तो उनका मोबाइल तो ना घरे रह के देखी कह दई फोन आला, बस और तो करे आगे हम कुछ ना जानते। सबको मारे थे सब लोग जो यहाँ से गया था, सबको नहीं, सब लोग फरार हो गए, खाली वो ओटू नाम का लड़का खाली उन्होंने के बैठा है के चक्कर आवत खाली बस वो ओटू नाम का लड़का ई लक्ष्मण वहाँ पर ना रहना तो मेरे भैया का लस्सी कुल गायब कर दिले होते, बस करे अलावा कुछ ना बस। तो आप मना नहीं की कि रात में क्यों जा रहे हो, कहाँ काली तो कहा हम अब्बा बस होता है ला, मारी के कल होता तो हम ना जाए दले हुई, होने के बतौले होता तो हम ना जाए दे के हमके आनंद बोलावा था, ऐसा ऐसा बात थी तो हम ना जाए दले हुई। कुछ बताया नहीं, बहाना करके चले, बहाना करके गई ना भैया हमार। अब हर का भर दूसरे की लड़ाई में अपनी जान गवाई दान। तो उनके आनंद के पिता प्रधान है। हाँ प्रधान है। वो अपने पिता को नहीं बुलाया, वो भी बात है ना, फोन कैले हो तो प्रधान रहना, पुलिस गई लो तुम खुद अतवाल कैले हो, मामला सुलट गया होता, सलट गया लो। ये प्रधान गया होते पुलिस लिवा कर, हाँ। लेकिन ये इनको बुला लिया है। कभी कभी किसी से लड़ाई वड़ाई केहू सन हमारे ऐसा लड़का केहू का रहबे न कहीं ना। अच्छा, तो अभी बहन बेटी की शादी की तैयारी चल रही थी। हाँ बस बढ़िया लड़की। ये फिर तो उसके पिता के कब एक्सपायर हुए? अरे 15 साल के लगभग हो जाता है। अपना वेल्डिंग काम करते थे या घूमते नहीं थे गांव में सबकी तरह? नहीं सबकी तरफ ना, बहुत आवत हन, 10 दिन 15 दिन बदे आवत हन घर पे, अपन नाते वाते से मिल के फिर चली जाते हैं। यहाँ घर पे ना कि साल 2 साल 4 साल घरे पे रहते हैं नढ़िया के। 2 महीना कभी गांव में किसी से लड़ाई झगड़ा विवाद? कभी ना, लड़का हमार केहू से ना झगड़ा लड़ाई करता है, जैसे मजे जैसा ना चाचा चाची है माई है दादा सबके वही तरफ से बुलावा था लड़का प्रेम से। इना बाकी सबसे टूट के चलत बा, सबसे झगड़ा लेत बा। आपके परिवार में जैसे गांव में किसी से कभी लड़ाई झगड़ा? कभो नहीं झगड़ा लड़ाई नहीं, किसी से नहीं, परिवार में किसी से लड़ाई नहीं, वो बस दोस्ती में चला गया, इसी वजह से वहाँ फंस गया दोस्ती में। तो आनंद को झगड़ा हुआ तो अपने पिता को बुलाना चाहिए ना, सबसे बड़ा सवाल। वह बात ना, आनंद के जब झगड़ा भइल तो अपने पिता के बुलावे के चाहत रहे, उनका पिता गांव को मालिक रहे, सबको का बोला का करे फायदा, जब बोलौले के बाद हमार राजे खत्म कर दी। अपने पिता को बुलाता तो वो पुलिस लेके जाते। अब काहे, अब गांव को मालिक रहे, पुलिस लेके जाए चाहत रहे उन्हें, वो अपने पिता के खबर ही नहीं दिए कि हमें अपने पिता खबर दे। तो हम ही लोग का जानी कि का हमरे लड़का के साथ कवन गद्दारी करे, कवन घात कईने। उन्हें अपन पिता बुलावे के चाहत रहे, अपन भाई बुलावे के चाहत रहे, उनकर पिता गांव को मालिक रहे, लेके फोर्स जाए के चाहत रहे उनके पिता के। उनके पिता या आपके घर पे आएंगे आपके लड़के? अब अहिन तक ना आए, उनकी मम्मी आई है, बैठी रही चली गई। अच्छा, अब हमार मैयत आई दुआरे चली गई, लेकिन अब अहिन तक परग नहीं दिए हमरे दुआरे पे। उन्हीं का लड़का बुलाया फोन कर? उन्हीं का लड़का बुलाया।
अगर वो नहीं बुलाता ये अपना खा पी के सोते अपना घर पे रहते। जब अगर ना हमारे लड़का के वक्त फोन नहीं करता तो हमारा लड़का घर छोड़ कहे जाता। तो इनको नहीं समझ में आया कि दूसरे गांव जा रहा हूँ, लड़ाई झगड़ा की बात है, अगर क्यों जाऊं? वो बच्चा के इतना समझ आया तो अपन घर का है छोड़ा, अपन परिवार का है कि माई का डर पे ना कुल तोड़ देने न के सहारा बा आगे पाछे। हम ही लोग तो ना धैल आज के है कल के अपने घरे दुआरे जब अपन घर देखा कि भौजी देखब बहुत करब बियाह शादी करिए हम अपन भतीजिया आई बिया गवन के चल जा बन है के देखी। सही बात। कब तक हम अपन घर दुआर छोड़ को न हम छाई। अगर हमारा अगला तैयार हो तो अगर अपने माई का सहारवा रहा हमार बीरना गयल है हमार जोधवा रहा वो जरिया तैयार रहत माई का दुखा देखा बहनिया बिहत गौना। सही बात। हम लोग तो मनले मनौले कर रहली अगर हमार भौजी बोलौती तो गोड़वा उठा के आई हाउ लड़किया तब तन से पैदा कर रहनी वो लड़किया कुल हो जाती ने। भाई रहा वो भाई बहन का नाता रहा एक जगह से आई लहनी कुल देखता ने। आज रक्षा बंधन परल बा बहनिया अगर राखी लेके आज खड़ी हुई है बहनिया के जियरा का कही अगला आज कुल पर हाथ तोड़ दहले तोड़वा दहले ने। आज हमरे घरे का दिया बुझा दहले आज ही बाबा अपन ढोले हो अपन भाई बहन ढोले हो अपन माई बाबू ढोले हो अपन चाचा चाची देखले हो हमार तो कुल सहारा तोड़ देने के करे पे हम दम बांधब। इकलौता लड़का था, सोचने वाली बात है, इकलौता लड़का था और वही अपने दोस्त के विवाद में पड़कर अपनी जान गंवा बैठा। ऐसा नहीं था कि एक दो भाई हैं एक नहीं है तो दूसरा घर को चलाएगा। आज सोचिए एक तरह से पहले से विधवा है और अब बेटा भी नहीं है, एक तरह से समझ लो अनाथ हो गई हैं। दो बेटियां हैं उनको अभी शादी ब्याह की तैयारी चल रही थी। अब उनकी शादी ब्याह कौन करवाएगा, कौन जिम्मेदारी उठाएगा? जो इनके ऊपर जो इनके दिमाग पे प्रभाव पड़ रहा है ये सोच सोच के इनकी बेटियां भी यही सोचकर बेहोश हो जा रही हैं। परिवार के ऊपर बिल्कुल दुखों का पहाड़ टूटा है। आज स्थिति घर की पूरी तरह एकदम टूट चुकी है। आप बुआ हैं? हाँ उनकर बुआ है। अच्छा, तो आपको कब सूचना मिली थी? हमें तो सोचना जब खत्म होगी तब मिला हम तब बहुत दूर है जौनपुर जिला में है ला। अच्छा। यहाँ है ना कि अब तनी मनी खबर होती है तो हम तुरंत आ जाते हैं उतना दूर से आवत आई भी यहाँ। चलिए आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल 67 न्यूज़ के लिए मैं देवेंद्र कुमार आजमगढ़।